हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, रीजनिंग के मॉक टेस्ट में जो अगला हमारा नंबर है 5, उसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मॉक टेस्ट है। इसी पैटर्न पे, इसी लेवल पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं दिल्ली पुलिस में दोस्तों। ठीक है, तो ये केवल आपके लिए मॉक टेस्ट नहीं है, डेली आपको रीजनिंग से टच करने का एक माध्यम है, आपको कनेक्ट करने का एक माध्यम है दोस्तों। डेली आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए सुबह 8 बजे। इसके अलावा आपको रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम तक दोस्तों। और 25 में से 25 क्वेश्चन आपके आएंगे, ये हमारा वादा है दोस्तों। और जो टॉपिक आप कमेंट करेंगे, मान लीजिए कोई टॉपिक आपको नहीं आता है, कुछ बच्चे मिसिंग नंबर के बारे में कह रहे थे, कुछ सीरीज के बारे में कह रहे थे, वो हम आपको डेफिनेटली पूरा करवाएंगे। 1-2 दिन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो टॉपिक आप कहेंगे वो मोटे तौर पर, ब्रीफ तौर पर आपको करवा देंगे, कंसेप्चुअल। ठीक है, वैसे आपको डेली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है और आराम से रीजनिंग में बेफिक्र रहना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की है ये हमारा मॉक टेस्ट। तो स्टार्ट करने से पहले इतना करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करके आ जाइए ताकि अन्य विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ जाएं। आपके फ्रेंड, आपके जो ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, उनमें शेयर करके आइए, अन्य विद्यार्थी भी जुड़ें और वो भी इस चीज का फायदा उठा सके दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ज्ञान है वो बांटने से बढ़ता है। ठीक है, कहीं आप ये मत सोचने की वीडियो कोई और सीख लेगा तो वो मुझसे पहले सिलेक्शन ले जाएगा, नहीं। सब अपने अपने भाग का सीखते हैं, जो जितना पढ़ेगा उतना ही वो कामयाबी की ओर आगे बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, तो पहला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मिसिंग नंबर का सवाल है। कह रहा है कि 3 4 4 48 लिखा है, 3 5 3 60 लिखा है, और 5 3 और फिर क्वेश्चन मार्क और फिर 105 है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, आप सभी जानते हैं। 3 गुणा में 4 करें तो 3 चौक 12, 12 चौक 48। इसी प्रकार दूसरे क्रम में देखें तो 4 गुणा में 5 गुणा में 3 करें तो कितना आएगा दोस्तों? 60 आएगा। अब जो तीसरा कॉलम दे रखा है उसमें है 5 गुणा में 3 गुणा में x बराबर कितना? 105। यानी इन तीनों नंबरों का जो मल्टीपल है 105 होना चाहिए। तो आप जानते हैं, तो 15 है, 15 को कितने से गुणा करेंगे 105 आ जाए? तो आप कहेंगे सर सवाल का आंसर कितना होगा? 7। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा कितना जाएगा? 100 यानी 7 आ जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है यहां पे वेन डायग्राम का। तो यहां पे दे रखा है अंग्रेजी, ठीक है, और आपको दे रखा है हिंदी, और आपको दे रखा है भाषाएं या भाषाओं। तो आप सभी जानते हैं हिंदी अलग भाषा है, अंग्रेजी अलग भाषा है, इनमें तो कोई संबंध नहीं है। अच्छा, जितनी भी भाषाएं हैं उनमें हिंदी भी तो है। ठीक है, तो हिंदी भाषा है और यहां पे अंग्रेजी भी क्या है? भाषा है। यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषा है, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी दोनों क्या है? अलग अलग हैं। तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा, ये अंग्रेजी ये हिंदी दोनों ही किसके अंदर आएंगे दोस्तों? भाषाओं के अंतर्गत। यानी ऑप्शन डी इस सवाल का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि ग्रेन, ग्रेट, ग्लो, ग्लेयर और गीक को शब्द कोश के अनुसार अरेंज करना है। ठीक है, तो अगर चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखें दोस्तों, तो पहला लेटर तो 5 आएगा। ठीक है, और जो आखिरी लेटर है वो या तो 2 आएगा या फिर 1 आएगा। क्या 1 और 2 में हम कंफर्म कर सकते हैं कि उनमें से पहले कौन सा आएगा? तो देखिए, ग्रेन और ग्रेट, तो आप सभी जानते हैं पहले ग्रे का आएगा फिर ग्रेट आएगा। ग्रेन है वो पहले आ चुका है, ग्रेट यानी ऑप्शन डी आपका एलिमिनेट हो गया। सबसे पहले 5 आएगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। 5, अब देखो ऑप्शन 5 के बाद जस्ट बाद क्या आएगा दोस्तों? तो देखिए 5 के अनुसार है गीक को छोड़ दीजिए। अब जी आर है और उसमें जी एल है, तो आप सभी जानते हैं जी के बाद पहले एल आएगा, आर तो बहुत बाद में आएगा। 3 और 4 में जी एल, लेकिन जी एल के बाद उसमें ए है, यानी 5 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा, फिर आएगा आपका 3, तो 5 4 3, यानी ऑप्शन बी सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल है यहां पे मिसिंग नंबर का दे रखा है, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। मैं बढ़ा देता हूं, टाइम नहीं लगता है ज्यादा बढ़ाने में और समझ में ज्यादा आता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको सवाल दे रखा है 18 25 13, यहां पे 45 क्वेश्चन मार्क और 35। ठीक है, 25 36 और 19। बताइए जरा क्या आंसर आएगा? लगाइए दिमाग, थोड़ा सा आप भी लगाइए। इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, अब यहां पे सारे ही नंबर थोड़े थोड़े बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये छोटा छोटा बड़ा होता तो मल्टीपल का देख लेते, स्क्वायर का देख लेते, लेकिन यहां पे तो सारे ही बड़े से नंबर नजर आते हैं। 18 25 13 45 35 25 36 19।
तो आप यहां पे दो पैटर्न तो लगाकर ही देख लीजिए। पहला यह है कि आप ऐसे रो का एडिशन चेक कर लीजिए, कॉलम का चेक कर लीजिए। तो ये होता है दोस्तों 43 56। यहां पे क्या 56 योग होगा? नहीं। क्या ऐसे योग बराबर होगा? वो भी नहीं होगा, यानी ये तो पैटर्न है नहीं। तो फिर क्या पैटर्न है दोस्तों? 18 और 13 से 25 बन सकता है क्या? 18 और 13 होते हैं 31। 31 में से 6 घटाएंगे 25 हो जाएगा। 25 और 19 44, लेकिन 44 में से 6 घटाने पर 38 आएगा, 36 नहीं आएगा दोस्तों, यानी ये पैटर्न भी नहीं है। तो पैटर्न यहां पे क्या है दोस्तों? आप 18 और 13 का अंतर करेंगे कितना आएगा? 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 25 आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। यहां पे 25 और 19, तो 25 और 19 का अंतर लेंगे कितना आएगा दोस्तों? 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर करने पर क्या 36 आएगा? यस। यानी पहले और तीसरे नंबर का अंतर लिया और अंतर का स्क्वायर है वो बीच में लिखा हुआ है। पहले और तीसरे का अंतर का स्क्वायर है वो बीच में लिखा हुआ है। तो भाई 45 माइनस 35 बराबर कितना आएगा? 10, और 10 का स्क्वायर कितना? 100। तो क्या ऑप्शन में 100 है? बिल्कुल है। तो ऑप्शन बी इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस सवाल समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, अच्छे लेवल का ये सवाल दे रखा है दोस्तों। ठीक है, काफी बच्चों को ये सवाल है जो उनका टाइम भी लेगा और हो सकता है वो गलत भी इसको अटेम्प्ट करके आएंगे। ऐसे सवाल आपको डेफिनेटली मिलेंगे जो आपका ना केवल टाइम लेंगे दोस्तों, बल्कि बहुत सारे बच्चे उनको गलत भी करके आएंगे। यहीं से तो कंपटीशन कटेगा। अगला सवाल है यहां पे, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृतियों में दर्शाइए अनुसार कागज को मोड़कर छेद करके खोलने पर कैसे आकृति नजर आएगी दोस्तों। ठीक है, तो आकृति को ध्यान से देखें। जो नंबर 2 आकृति है, प्रश्न आकृति की बात कर रहा हूं, नंबर दो जो प्रश्न आकृति है वो आपको इस प्रकार से नजर आ रही है। यस और नो? ये प्रश्न आकृति नंबर 2 है यहां पे। ठीक है, ये लाइन ऊपर है और इसको अंदर की तरफ मोड़ा गया। तो जब आप इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे दोस्तों तो ये इससे नजर आएगी, ये ऐसी हो जाएगी। यस और नो? अब क्या है, इसमें एक कट तो हमने लगाया है ये वाला, ये ऐसे कट है राउंड में, और एक लगाया है हमने यहां पे ये ऐसे, एक तिरछा कट है, ये ऊपर की ओर है। अब देख दोस्तों क्या हो रहा है, पेपर फोल्डिंग और कटिंग में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में आपने पेपर को फोल्ड किया है उसी की अपोजिट डायरेक्शन में उसको ओपन किया जाता है दोस्तों। हमने इसको फोल्ड किया ऊपर से नीचे की ओर, तो ओपन करेंगे नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, यानी वापस ये पेपर है ये आपका ऐसा बन जाएगा जैसा नंबर 1 का आकृति में दिखा रखा है, यानी प्रश्न की नंबर 2 आकृति में, प्रश्न आकृति 2 में। जब आप इसको ऊपर की ओर ओपन करेंगे तो ये वापस खुल जाएगा यहां से। अब ये जो आपने कट लगाई थी ये वाली, तो ये क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ये ऊपर की ओर इतनी चली जाएगी, अरे वाटर इमेज का कंसेप्ट लग जाएगा, जो बॉटम पे हो टॉप पे चला जाएगा और टॉप पे हो बॉटम पे आ जाएगा। इसी प्रकार ये जो राउंड कट थी आपकी ये भी कंप्लीट हो जाएगी, राउंड ऐसा हो जाएगा। बात आ गई समझ में दोस्तों? ये कट हो जाएगा पूरा। अब क्या होगा, अब आप इसको ओपन करेंगे अगली तरफ, जो पहली प्रश्न आकृति है उसी में ओपन करेंगे। तो ओपन करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा दोस्तों? ये यहां से आ जाएगा आपका ऐसे, यहां पे आ जाएगा। अब आप जानते हैं यहां पे डायगोनल मिरर लगेगा। तो डायगोनल मिरर में होगा क्या दोस्तों यहां पे कि आपका ये जो राउंड है ये तो कंप्लीट हुआ। देखो ऑप्शन ए, सी और डी कोई भी आंसर नहीं हो सकता, केवल ऑप्शन बी आंसर होगा। ये सर्कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कट है ये जो सेम है ना, ये ऐसा, इसको ये तो लाइनिंग दर्शाने के लिए है दोस्तों, एक्चुअल में ऐसा होगा, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ये सर्कल आपका कंप्लीट हो जाता है और ये जो है ना ये वही इसी के साथ ये यहां पे आ जाएगा ऐसे। मैंने बड़ा करके आपको बता दिया है। तो ये आकृति आपकी बनती है, ऐसा बनता है। किसमें दे रखा है दोस्तों? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर है, क्योंकि यहां पे डायगोनल मिरर का प्रयोग होता है दोस्तों। मान लीजिए कोई पेपर इस प्रकार का है दोस्तों, इस प्रकार का आकृति है। मान लीजिए कोई ये कोई आकृति है मान लीजिए। ठीक है, अब मुझे इसको ऐसे खोलना है ऊपर की ओर। देखो एक तो आप ऐसे खोलते हो भाई, जैसे मान लीजिए ये आकृति है, आप राइट से लेफ्ट खोलते हो। यहां पे जो मिरर है ना ये डायगोनल लगा हुआ है। मिरर जब पेपर फोल्डिंग कटिंग का जो टॉपिक हो तो उसमें 3 प्रकार के मिरर का प्रयोग करते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल, तिरछा मिरर। तो उसमें ये जो आकृति है इसको ओपन करेंगे तो यहां पे आ जाती है दोस्तों।
ठीक है, तो सेम कंसेप्ट का हमने प्रयोग किया, ये जो है यहां पे आ चुके हैं, तो ऑप्शन बी में ही इसका आंसर दे रखा है, तो यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, नीचे दी गई उत्तराकृतियों में उसको चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं उत्तराकृतियों में, इसमें प्रश्न आकृति आपको ढूंढनी है। तो जो राउंड है वो जो राइट में है, जो लेफ्ट में राउंड दे रखा, आपको जो प्रश्न आकृति इस प्रकार से दे रखी है, ये जो राउंड है ये ढूंढ लीजिए कहां है। केवल ऑप्शन देखो बी में तो है, लेकिन ऑप्शन बी में लाइनें कंप्लीट नहीं है, तो ऑप्शन ए ही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें कह रहा है कि आकृति को पूरा कीजिए। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों जो अपना हमारा ये बॉक्स जो पूरा करेगा इस आकृति को, इसको मैं बना रहा हूं यहां पे, जो उत्तराकृति में दिया जाएगा। सबसे पहले तो ये ट्राइंगल जो है अधूरी है, ये कंप्लीट होगा, यानी ऐसी लाइन होनी चाहिए। अब ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया, बी भी एलिमिनेट हो गया, सी और डी आपका आंसर हो सकता है। लेकिन ट्राइंगल के साथ क्या हो रहा है दोस्तों, इस जो एक ट्राइंगल है उसके बाद सर्कुलर है, 2 सर्कल हैं, तो सर्कल को जो पूरा करेंगे तो सर्कुलर पाथ में जाएगा ना, ये ऐसे जाएगा ना लाइन, तो केवल ऑप्शन डी इस सवाल का आएगा। ऑप्शन डी इस सवाल का क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, ये मिसिंग नंबर का सवाल है, तो मिसिंग नंबर हम बना लेते हैं, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा आकृति में, ठीक है, क्योंकि अच्छे समझ में आ जाएगा। यहां पे 125 है, ये 36 है, 216 है, 25 है, 25 है और क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए यहां पे पूछा है क्या आएगा, तो एक तरफ से लगता है कि 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है या 6 का क्यूब बनना चाहिए, फिर ये 5 का स्क्वायर है 6 का क्यूब, कोई रूटीन बना नहीं यहां पे। अच्छा दोस्तों 25 और 25 का मल्टीपल 625 होता है, यहां पे 125 लिखा हुआ है, ठीक है, 25 पंजे 125 होता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं यहां पे। एक्चुअल में यहां पे है क्या दोस्तों कि थोड़ा सा अलग पैटर्न है। ये जो आपको 125 दिख रहा है दोस्तों, इस 125 को इस 25 से या इस 25 से भाग दे दिया 1 से, कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 का स्क्वायर करके 25 लिख दिएगा। यानी कि इस क्यूब नंबर को, ये जो क्यूब नंबर है इसको एक स्क्वायर से भाग दिया, तो भाई 125 को 25 से भाग देंगे कितना आएगा, 5 आएगा, और उसका स्क्वायर यहां पे लिखा हुआ है, ये जो 25 है। इसी प्रकार से ये जो क्यूब नंबर है 216, इसको आप स्क्वायर नंबर से भाग दीजिए, कितना आएगा, 36 का भाग देंगे 216 में कितना आएगा, 6, और 6 का स्क्वायर कितना दोस्तों, 36, तो यहां पे क्या आएगा, 36 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन का आंसर यहां पे सवाल का आंसर आएगा 36। क्या 36 ऑप्शन में है, यस बिल्कुल सी, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुछ पीले छोटे हैं और सभी छोटे क्या हैं, लाल है। तो डायग्राम बनाइए और ऑप्शन को टिक कीजिए। सिलोगिज्म में डायग्राम सबसे बेस्ट मेथड होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे अगर आपको मास्टर बनना है तो बहुत सारे तरीके होते हैं, वावल तरीका भी होता है, 150 भी होता है, लेकिन एग्जाम में अगर आपको सवाल को जल्दी से सोल्व करना, डायग्राम बना लो। कुछ पीले, ये पीले हैं भाई, ये क्या है, छोटे, कुछ पीले क्या है, छोटे, कह रहा है कि सभी छोटे क्या है, लाल है, लिख दिया। अब देखिए हमने क्या देखा यहां पे कि कुछ पीले छोटे हैं, तो कुछ छोटे भी क्या होंगे, पीले होंगे, और यहां पे पीले और लाल में भी क्या संबंध दोस्तों, सम का है, ठीक है। अच्छा सभी छोटे लाल है तो कुछ छोटे भी क्या होंगे, लाल होंगे, सभी लाल छोटे नहीं हो सकते। पहला निष्कर्ष है कि कुछ लाल पीले हैं, तो कुछ लाल डेफिनेटली क्या है, पीले हैं। नंबर 2 है कुछ छोटे पीले हैं, तो कुछ छोटे भी क्या है, पीले हैं। दोनों ही निष्कर्ष यहां पे फॉलो करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि 4 का संबंध जिस प्रकार से 12 से है, वैसा ही संबंध 5 का बताइए किससे होगा। तो आप सभी जानते हैं 4 का मल्टीपल करें 3 में तो 12 आ जाता है। अच्छा 4 का स्क्वायर करें, 4 ही माइनस करें, तो 4 चौक 16 माइनस 4 बराबर 12 आएगा। अच्छा अगर यहां पे 5 गुणा में 3 करते हैं तो आंसर होना चाहिए 15, और अगर यही कंसेप्ट यहां पे लगाते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 5 तो आंसर होना चाहिए 20। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में 15 भी है और 20 भी है,
देखो 12 जो है 4 से 12, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में 4 घटाएंगे तो 12 आएगा भाई। 4 का स्क्वायर -4, n का स्क्वायर -n करने पर 12 आ रहा है, और 4 का मल्टीपल 3 में करने पर भी 12 आता है दोस्तों। अब ये कंसेप्ट अगर यहां पे लगाते हैं तो 5 का स्क्वायर -5, 25 -5 बराबर 20, और अगर यही पैटर्न लगाते हैं तो 5 गुणा में 3 बराबर क्या आएगा, 15 आएगा दोस्तों। अब ऐसे सवाल भी आपको मिलेंगे जहां पे एक से ज्यादा कंसेप्ट लगेंगे और आपको यहां पे कंसेप्ट में डाउट होगा। बात आ रही समझ में दोस्तों? हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और भी पैटर्न लग रहा होगा, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर लग रहा होगा, ये 2 का क्यूब प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर वाला यहां नहीं लगेगा फिर वो, क्योंकि 5 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे आपको क्या करना है, जब आपको इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में आता है ना दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए बेसिक पैटर्न क्या लगा हुआ है। ऐसा पैटर्न देखिए कि हर बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा। तो हर बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होगा, 4 गुणा में 3 बराबर 12, तो 5 गुणा में 3 बराबर क्या होगा, 15। 15 ही सवाल का क्या आंसर दे रखा है दोस्तों, जो पिछली बार ये पूछा गया है, 15 ही आंसर है। पैटर्न तो ये भी लगता है, लेकिन ये पैटर्न हर बच्चा नहीं सोच सकता दोस्तों। बात आई समझ में? हर बच्चा है वो यही सोच रहा होगा 4 गुणा में 3 बराबर 12 है, तो 5 गुणा में 3 बराबर कितना, 15। तो यही इस सवाल का आंसर भी होगा। जो बेसिक चीज है वही सोचता है बच्चा और वही आपको टिक करना है, ठीक है। तो 15 इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और शेयर भी कर दीजिए करें, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 76, फिर 38 है, फिर आपका 19 है, फिर 9.5 है, ये 9.5 है, और फिर आपका क्वेश्चन मार्क है, यहां पे बताना है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। कैसे, 76 में भाग देंगे 2 का कितना आएगा दोस्तों, 38। फिर अगर 38 में हम 2 का भाग दें तो क्या 19 आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा 19 में 2 का भाग दें तो 2 × 18, 9.5 आएगा। अब 9.5 में आप 2 का भाग दीजिए तो देखिए 2 चौके 8 पॉइंट, एक बचेगा, 2 7 14, 2 5 20, सॉरी 10। तो यहां पे सवाल का आंसर आ जाएगा 4.75 दोस्तों, 4.75, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। कुछ नहीं है, पहले वाले नंबर में 2 का भाग देके भागफल आगे लिखा हुआ है। 38 में 2 का भाग दिया 19, 19 में 2 का भाग दिया 9.5, और 9.5 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 4.75। तो यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि यूरोप, इटली, दिल्ली और रोम के बीच में जो संबंध है वो दर्शाइए। तो आप सभी जानते हैं रोम है वो राजधानी किसकी, इटली की। तो रोम है वो किसके अंदर आएगा दोस्तों, जैसे दिल्ली है भारत के अंदर आता है तो ये रोम आएगा। रोम किसके अंदर आएगा, इटली। इटली कहां है, यूरोप में। क्या दिल्ली भी यूरोप में है, नहीं, तो दिल्ली यहां पे क्या आ जाएगी, अलग आ जाएगी। इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। तो 3 9 1 9 यानी कि ऑप्शन ए इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। अगला सवाल भी यही समझा देता हूं। यहां पे एक आयत दे रखा है, फिर दूसरा आयत है, और ये तीसरा आयत है दोस्तों, ठीक है। और बीच में एक लाइन है जो डिवाइड कर रही है। यहां पे आपसे पूछा गया है कि कितने चतुर्भुज हैं। चतुर्भुजों की संख्या आपसे पूछी गई है दोस्तों। तो देखिए चतुर्भुज की संख्या यहां पे निकालेंगे तो एक बात बताइए, यहां पे डायरेक्ट हम काउंट करेंगे, बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए चतुर्भुज, देखिए पहले आप इस लाइन की तरफ देखिए, 1 2 3, लाइन किस तरफ छोटी छोटी है, 1 2 और 3। इस लाइन के इधर दोस्तों 1 2 और 3 लाइन के इस तरफ है, ये वाला 1, ये वाला 2 और ये पूरा ये 3। इसी प्रकार के 3 इधर हैं, 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। अब इस लाइन को हटा देते हैं। लाइन को जैसे ही आप हटाएंगे तो 3 चतुर्भुज आपको और नजर आ रहे हैं, ये एक पूरा, ये एक, ये वाला पूरा, एक ये वाला। तो टोटल यहां पे कितने हैं, 9। अच्छा इस लाइन की वजह से क्या और भी चतुर्भुज बन रहे थे क्या, नहीं, ठीक है। तो कितने चतुर्भुज हैं यहां पे, 9 है, ओनली 9। तो ऑप्शन बी इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, संबंधित एनालॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि GI
का संबंध दे रखा है एच जे से, वही संबंध आपको बताना है पी आर का किससे होगा। तो देखिए जी से एच हुआ, ए की बढ़ा, आई से जे हुआ, तो पहले पी से बढ़ेगा क्यू और आर से क्या हो जाएगा दोस्तों एस, तो क्यू एस इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक लड़का अपने घर से मोटरसाइकिल चलना स्टार्ट करता है, भाई मोटरसाइकिल से जाना स्टार्ट करता है और पश्चिम में 8 किलोमीटर जाता है। अच्छा जी, यहां से मान लीजिए चलना स्टार्ट किया, आप जानते हैं पश्चिम डायरेक्शन ये होगी, कितना गया है 8 किलोमीटर। फिर यहां से बाएं मुड़ा है और 10 किलोमीटर चला है, तो बाएं का मतलब दोस्तों क्या होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दाएं का मतलब क्या होगा, राइट का मतलब क्या होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। जब भी आपसे बाएं कहा जाए 90 डिग्री एंटी, घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री ऐसे जाएगा वो। कितना चला है 10 किलोमीटर। अब हुआ क्या कि यहां से वह फिर घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घुमा है। अब ध्यान से देखिए इस चीज को, ये ऐसे जा रहा है दोस्तों, ऐसे जा रहा है ना, यहां से 10 किलोमीटर यहां पे पहुंचा 180 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में, तो यहां से अगर 90 घूमता तो ऐसे जाता, 90 घूमता तो ऐसे जाता। ये कितना घुमा है 90 और घुमा है, नहीं टोटल 180 घुमा है, तो यहां से वापस इसने टर्न ले लिया उत्तरी की ओर। कितना गया है 16 किलोमीटर, तो यहां से 10 तो ये हो गया और 6 और आगे जाएगा दोस्तों, यस और नो, अरे टोटल ये 16 हो जाएगा ना, यहां से ये 16 हो गया, ये तो 6 हुआ, ये 6 किलोमीटर है। अब पूछा है कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है, तो आपको ये दूरी निकालनी है ये वाली, और आप जानते हैं ये क्या बन जाता है समकोण त्रिभुज है, ये क्या है कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। कर्ण का सूत्र क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर का रूट, तो आएगा 64 प्लस में 36 का रूट करेंगे तो आएगा कितना 10, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 10 है दोस्तों। ठीक है, तो सवाल का आंसर यहां पे। अच्छा, अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो अपने मूल स्थान से वो दोस्तों 10 किलोमीटर की दूर पर है, लेकिन यहां से दक्षिण में नहीं है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहां पे गलती हुई है, यहां से 180 डिग्री घूम के उत्तर, यानी 180 डिग्री घूमा और 16 किलोमीटर चला, अंत में थोड़ा और चला, दाएं मुड़ा 8 किलोमीटर, यहां पे आ गया वो दाएं, ये 8 और चला है दोस्तों, एक लाइन छूट गई थी, मैंने डायरेक्ट बिना देखे सोल्व कर दिया, सॉरी इसके लिए। अब कह रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, ये 6 है तो ये भी कितना 6 है, तो 6 किलोमीटर की दूरी है, और अपने प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है उत्तर दिशा में है, तो 6 किलोमीटर है और उत्तर दिशा में है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आ जाएगा। एक लाइन मैंने छोड़ दी थी आखिरी वाली, ठीक है, जल्दबाजी में हो जाता है ऐसा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यहां पे संबंधित निकालना है, ई का संबंध वी से है, वैसा ही संबंध आपको डी का बताना है किससे होगा, तो आप सभी जानते हैं ई का विपरीत वी होता है, अपोजिट लेटर है, तो डी का क्या आ जाएगा डब्ल्यू, क्या डब्ल्यू ऑप्शन में है, यस यही आंसर होगा ऑप्शन डी। अच्छा जी, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 5 8 5 8 5 3 1 का संबंध है 11 से, तो बताइए वैसा ही संबंध 7 8 3 6 3 का किससे होगा। अब अगर कोई बच्चा इसको बहुत ही भारी मन से देखेगा, बहुत ही भारी दिमाग से देखेगा, कुछ भी मतलब कई बार होता है ना, तैयारी तो होती नहीं है, हर सवाल उनको हार्ड लगता है, तो ये सवाल भी उनको हार्ड लगेगा, वो सोचेगा इसको 11 कैसे लिख दिया। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इनको इतनी बड़ी संख्या का रूट क्यूब तो लगेगा नहीं यहां पे, तो डेफिनेटली अंकों के योग में ही हेर फेर है, तो आप इनको जोड़िए, 8 5 13 5 18 2 20 और 1 21। ठीक है, यहां पे संख्याएं बिल्कुल सही हैं, 58 531। ठीक है, 5 5 10 8 5 13 5 18 3 21 और 1 22, अंकों का योग कितना है दोस्तों 22। अब 22 से आप 11 कैसे बन सकते हो, 22 का आधा कर दो तो 11 नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, यानी संख्या के अंकों का योग किया और उसका आधा करके आगे लिखा हुआ है। सेम पैटर्न लगाइए, 8 7 15 3 18 6 24 और 3 8 7 15 3 18 6 24 और 3 27।
ठीक है, 6 3 9 3 12 8 20 7 27। ठीक है, अब 27 है यहां पे, अंकों का योग कितना है 27, और 27 का अगर आप यहां पे भाग देंगे 2 से, तो यहां पे आपका आंसर आएगा 2 1 कम 2 2 3 6 यानी 13.5 आना चाहिए यहां पे। अब ऑप्शन में 13.5 है नहीं, जगह संख्या 78 से 363 आपको दिख रही है स्क्रीन पर, तो देखिए योग फिर देख लीजिए, 10 है 24 और 3 27 होगा, अंकों का योग तो 27 होगा। ठीक है, यह भी हो सकता है कि यह संख्या केवल 2 से भाग जा रही है यहां पे, तो 2 से भाग दे दिया। अगर यहां पे हम 3 से भाग देते हैं तो 9 यहां पे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब 3 का कोई लॉजिक नहीं है यहां पे। अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक चीज से करना चाहते हैं तो 13.5 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें तो यहां पे 2 और 2 कितना होता है 4, और 4 का रूट दोस्तों 2 है, यानी 22 को पहले 22 लिखा, फिर दोनों अंकों को जोड़ा, उसका रूट से भाग दिया। अब यहां देखते हैं 7 और 2 9, 9 का रूट तो 3 नजर आता है दोस्तों, लेकिन कोई बच्चा इतना लॉजिक तो सोचेगा नहीं, तो यहां पे या तो सवाल के ऑप्शन में मिस्टेक है, या फिर ये संख्या जो 78 363 है ये गलत लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि 78 363 के अंकों को जोड़ेंगे तो 27 ही आएगा, और 27 का आधा करेंगे तो 13.5 ही आएगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहां पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 है वो किसी ना किसी प्रकार से समान है, एक अलग है वो बताना है। तो 7 49 में क्या संबंध है, 7 का स्क्वायर 49 है, 2 का स्क्वायर कितना है 4 है, 5 का स्क्वायर कितना है 25 है, लेकिन क्या 3 का स्क्वायर 39 है, नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, यहां पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है RTV, ऑप्शन बी है HJL, ऑप्शन सी है KMP, ऑप्शन डी है BDF। तो कुछ मत कीजिए, क्रम को देख लीजिए, 18 से 20 हुआ प्लस 2 है, 20 से 22 हुआ प्लस 2 है, 8 से 10 हुआ प्लस 2 है, 10 से 12 हुआ प्लस 2 है, यहां पे 11 से 13 है प्लस 2 है, 13 से 16 है प्लस 3 है, यहां पे 2 से 4 है प्लस 2 है, 4 से 6 है प्लस 2 है। तो हम यहां पे देख पा रहे हैं ऑप्शन ए बी और डी में प्लस 2 है, लेकिन यहां पे प्लस 2 प्लस 3 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही यहां पे क्या है दोस्तों अलग है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, सीरीज दे रखी है, 23 से कह रहा है 28, 28 से हुआ 34, 34 से 41 और फिर 49 है। अगला नंबर आपसे पूछा है, बहुत ही आसान सीरीज, इनमें तो कुछ सोचना भी नहीं है दोस्तों। इस प्रकार का पेपर आएगा तो हर बच्चा 25 में 25 लिख के जाएगा, लेकिन पेपर एक्चुअल ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आएगा, सीरीज के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड मिलेंगे आपको। ठीक है, और हो सकता है ऐसा भी आ जाए भाई। तो देखो 23 से 28 कितना प्लस है 5, 28 से 34 कितना प्लस है 6, 34 से 41 प्लस है कितना प्लस है भाई 7, 41 से 49 कितना प्लस है 8, तो यहां पे कितना हो जाएगा 9, और 49 और 9 कितना होगा दोस्तों 58, 58 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, पेपर फोल्डिंग दिखा रखी है और कह रहा है कि ओपन करेंगे तो कौन सी आकृति यहां पे बनेगी, यह पूछा गया है। तो पर्सन आकृति में देखें तो सबसे नीचे जो दे रखा है ये दे रखा है दोस्तों, ये इस प्रकार से, फिर यहां पे ऐसा बन रखा है, फिर यहां पे ऐसा बन रखा है, ठीक है, और यहां पे ऐसा बन रखा है, ऐसी आकृति है, और बीच में ये ऐसा है दोस्तों। पर्सन आकृति में यही है जो नंबर 3 है। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये जो नीचे की ओर है ना दोस्तों, ये सेम रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप इसको ओपन करेंगे तो कॉर्नर में और जाएगा दोस्तों, यहां पे, यानी ये जो लाइन है, ये जो आप, अब ऐसे तो कंप्लीट होगा नहीं, जो पर्सन आकृति है उसमें कागज आपका इस प्रकार से दे रखा है, अगर उसको ध्यान से देखते हैं, पर्सन आकृति में पहली आकृति है वो इस प्रकार से दे रखी है। तो जब आप इस आकृति को इस फॉर्मेट में लेके आएंगे तो क्या चेंज आएगा दोस्तों, ये कोना है ये भी अंदर हो जाएगा, ये है, यानी ये अंदर कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यानी यहां से सीधा होगा, जैसा कि ऑप्शन सी को देखिए आप, ऑप्शन सी में जो आकृति दे रखी है ना, ये ऐसा बन जाएगा, ये जो चारों कॉर्नर है ये अंदर हो जाएंगे और यहां से सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस सवाल का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डिटेल में समझना है तो आप कमेंट कीजिए, हम पेपर फोल्डिंग और कटिंग भी आपको करवा देंगे।
ठीक है, अगला सवाल देखिए, सिंबल्स का है, यहां पे मैथमेटिकल है तो मैं संख्या लिख लेता हूं 9, 6, 36 और 4 है। अब ऊपर देखिए गुणा का अर्थ है भाग, यहां पे गुणा है तो इसका अर्थ क्या है, भाग है। भाग का अर्थ है माइनस, तो यहां पे माइनस है, और माइनस का अर्थ है दोस्तों प्लस में। अब इसको सोल्व कीजिए, तो पहले क्या आएगा, 9/6 आएगा। 9/6 में आप 4 जोड़िए, तो 9/6 प्लस में 4 माइनस 36, तो 6 चौक 24, 24 और 9 33/6 माइनस 36। कहीं गलत तो नहीं कर रहे हम? क्या था यहां पे, 9, 6, 36 और 4, तो यहां पे गुणा था, गुणा करते हैं भाग, भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, भाग करते हैं माइनस, ठीक है, और माइनस करते हैं यहां पे प्लस में। तो यहां पे कैसे सोल्व करेंगे, पहले भाग ही तो सोल्व होगा। तो 9/6 यानी 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये तो 3/2 आ जाएगा, 3/2 यानी 1.5, ये तो 1.5 है। ठीक है, अब यहां पे माइनस ये जुड़ेगा, 4 और 1 5, 5.5, 5.5 36 में 31.5 होना चाहिए, ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन में है ही नहीं दोस्तों, ये 9/6 आएगा। पहले भाग ही तो सोल्व करेंगे बोडोमास में। ठीक है, ठीक है भाई, तो यहां पे तो ये सोल्व होगा नहीं, गलत दे रखा है शायद, क्योंकि पहले तो भाग ही सोल्व होगा। यहां पे आएगा 9/6। अब देखो कैसे करोगे आप, 36 और 4 जोड़ेंगे तो नहीं, आप पे जुड़ेगा नहीं है, तो पहले तो 9 में 6 का भाग ही जाएगा, और ये आएगा 1.5। ठीक है, ब्रैकेट भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पे सवाल में क्या है, मिस्टेक है दोस्तों, सवाल में ही मिस्टेक है। यहां पे कहीं ना कहीं सिंबल गलत दे रखा है, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर सवाल गलत आएगा तो उसका पेनल्टी आपको बोनस है वो मिल जाएगा, बोनस के रूप में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 5 प्लस में 3 प्लस में 1 बराबर 15 है, और 6 प्लस में 1 प्लस में 4 बराबर क्या है, 24 है। तो 4 प्लस में 3 प्लस में 0 बराबर क्या होगा? तो देखिए 5 3 8 और 1 9 होते, 9 से तो 15 बढ़ नहीं सकता, आपको सीधे सीधे मतलब है। आप इन तीनों को गुणा कीजिए, 5 गुणा में 3 गुणा में 1, तो 5 3 15 एकम 15 ही आएगा। यहां पे 6 गुणा में 1 गुणा में 4 करेंगे तो 6 चौक 24 एकम 24 आएगा। यहां पे 4 गुणा में 3 गुणा में 0 करते हैं, तो किसी संख्या को 0 से गुणा करने पे क्या हो जाती है, 0। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा ऑप्शन सी 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आगे बढ़ने से पहले इतना कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहां पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो आपको मिलने वाली है। देखिए, जेली, जेनी, ज्वेल्स, जोक्स और जिफ्टी। सबसे पहले तो आएगा, देखिए JE और JI, तो पहले तो JE वाले आएंगे, ओक तो फिर भी बाद में आएगा। अब JE को देखें तो सबसे पहले JEL, देखो 1 2 और 3 को देखें तो JEL है, JEN है और JAW है। तो पहले क्या आएगा, L आएगा। नंबर 1 सबसे पहले आएगा, नंबर 2 फिर नंबर 3, 1 2 3 तो क्रम में रहेगा। फिर पहले JI आता है दोस्तों, या पहले JO आएगा? तो पहले JI आएगा, यानी 1 2 3 4 और यहां पे 5, JI वाला 5 और फिर 4, 1 2 3 5 4, ये क्रम यहां पे बनता है, 1 2 3 5 4, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लेते हैं आज का आखिरी सवाल। तो आखिरी सवाल है, ये मिसिंग नंबर का है, आपको दिख रहा है, जरा सोल्व कीजिए इस सवाल को दोस्तों, तब तक मैं यहां पे बना लेता हूं। बहुत ही आसान सवाल है, सवाल में कोई दम नहीं है, केवल दिखावा है। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि समझा सके। 1 2 4 कॉलम यहां पे बने हुए हैं, यहां पे है 9 6 15 और यहां पे है 12, यहां पे है 3 6 8 11, 8 6 11 और क्वेश्चन मार्क है यहां पे। ठीक है, तो देखिए यहां पे लग रहा है 9 6 15 होते हैं, लेकिन 8 और 3 6 और 3 11, 6 और 3 9 होते हैं, यहां पे 8 लिखा है, तो ऐसा तो नहीं है। अच्छा,
देखिए दोस्तों 15 और 12 27, यहां पे 11 और 8 19, तो इनसे 19 बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो फिर क्या है दोस्तों, यहां पे बहुत ही आसान चीज है दोस्तों। कैसे? आप जोड़िए 15 और 6 को, 15 और 6 को जोड़िए, तो 15 प्लस में 6 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 21, और 21 में इस 9 को घटाते हैं तो क्या 12 आएगा? यस। आप 8 और 6 को जोड़िए, तो 8 प्लस, बीच वाले जोड़े हैं तो बीच वाले, 8 प्लस में 6 बराबर कितना? 14, 14 में से आप 3 घटाएंगे तो क्या 11 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो आप इन दोनों को जोड़िए 11 और 6 को, तो 11 प्लस में 6 बराबर कितना? 17, 17 में से 8 माइनस कीजिए, कितना आएगा? 9। तो 9 इस सवाल का क्या होगा? आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन बी में दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का। 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। बताइए कमेंट करके कि आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा और आपने कितना यहाँ पे स्कोर किया है। ठीक है, बिल्कुल ईमानदारी से आपको सोल्व करना चाहिए था, और ईमानदारी से ही कमेंट करके बताइए, क्योंकि यहाँ पे इनाम नहीं मिलेगा, केवल आपको खुद की तैयारी का पता लगेगा कि कौन सा सवाल यहाँ पे गलत हुआ है मेरा। ठीक है दोस्तों, तो ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कि आपने यहाँ पे कितना स्कोर किया है, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।